वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट थर्ड को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको परसेंटेज के 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को ना देखा हो दोस्तों तो पहले उस क्लासेस को देख लीजिएगा, उसके बाद की ये क्लास देखिएगा। इससे आपको क्वेश्चनों को सीखने में आसानी मिलेगी और टॉपिक वाइज कोई भी टॉपिक हम लोग सीखते हैं सीरियल वाइज तो हम लोगों को आसानी से वो समझ में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज की क्लास दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम जिस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे जब 2 परसेंटेज दिए जाएं तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। दोस्तों ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 10% बढ़ जाती है तो दुकानदार की सफल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जब भी हमें क्वेश्चन में 2 परसेंटेज दिए जाएं और हमसे पूछा जाए कि दुकानदार की सफल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा या वो हम पे कुछ भी पूछे, हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा एक फार्मूला को याद रखेंगे। वो फार्मूला है हमारा x + y + xy अपॉन में 100। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करके रखना है क्योंकि ये फार्मूला ही एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। जब 2 परसेंटेज दिए जाए या तीसरा परसेंटेज पूछा जाए या कुछ भी हमसे पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे x + y + xy अपॉन में 100, जहां x पहला परसेंटेज होगा और y दूसरा परसेंटेज होगा। और दोस्तों जब वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी या फायदा हो रहा होगा, ज्यादा होगा, तो हमेशा हम लोग प्लस साइन का यूज करेंगे। और जब जब कमी होगी, घाटा होगा, लॉस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, माइनस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आने वाले सवालों में आपको उस टाइप का भी समझाऊंगी। पहले आज हम लोग इस टाइप का सीखेंगे। ठीक है, अब वो हमसे क्या कह रहा था, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 20 रखेंगे और y की जगह 10 रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की जगह 20 रख दीजिए और y की जगह 10 रख दीजिए अपॉन में 100। समझ में आ गई इतनी बात। अब क्या हो जाएगा, 0 से 0 हमारा कट जाएगा और 20 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा और 2 एकम 2, तो 30 में जब हम लोग 2 जोड़ देंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा अपना आंसर। अपना जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह 32 आ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट मेथड से आप लोगों को समझाया है। क्या किया है हम लोगों ने, जब भी हमें 2 परसेंटेज दिया जाएगा और हमसे पूछेगा कि उसकी सफल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा या कुछ भी तरीके से हमसे पूछा जाए, हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, एक फार्मूला लगाना है x + y + xy अपॉन में 100, जहां x पहला परसेंटेज दिया जाएगा और y दूसरा परसेंटेज दिया जाएगा। हम मान रखेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, कपड़े के एक मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 10% कम हो जाती है तो दुकानदार की सफल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों पहला परसेंटेज जो हमें दिया जा रहा है वह पॉजिटिव में दिया जा रहा है और दूसरा परसेंटेज हमें निगेटिव में दिया जा रहा है तो 10% की कमी हो रही, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे परसेंटेज में माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा x का मान चलेगा और ये हमारा y का मान चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x + y + xy अपॉन में 100, यही तो पढ़ा था। अब x का मान कितना चलेगा फ्रेंड्स, 30 चलेगा और y का मान -10 चलेगा। तो हम लोगों को जैसा मान दिया जाएगा वैसे ही हम लोग क्वेश्चन में पुटअप कर देंगे। तो x का मान 30 हो गया, y का मान -10 हो गया और बट्टे में 100। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब क्या करेंगे, 0 से 0 हमारा कट जाएगा। दोस्तों प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 30 में से जब हम लोग 10 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3, और जब 20 में से 3 को घटाएंगे दोस्तों तो अपना जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, अपना जो आंसर आ जाएगा वह 17 आ जाएगा।
आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिएगा दोस्तों, x का मान हमें कितना दिया जा रहा है, 20% की कमी माइनस का 20%, ठीक है, और y का मान हमें दिया जा रहा है 10% की वृद्धि, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। आप लोगों को इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी कमी होगी तो हम लोग माइनस साइन लगाएंगे और वृद्धि होगी तो हम लोग प्लस साइन लगाएंगे। फार्मूला अपना सेम ही रहेगा। क्या फार्मूला था, x प्लस वाई, तो x का मान कितना है, माइनस का 20 प्लस y का मान है 10 प्लस x का मान माइनस का 20, y का मान 10 अपॉन में 100, तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा और माइनस के बीच में से जब हम प्लस के 10 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। और अब दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का रहता है, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, माइनस का 12। लेकिन आंसर कभी हम लोग माइनस में नहीं देते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12% की कमी। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा आप लोग इस टाइप से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 12% की कमी। चलिए आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, समांतर चतुर्भुज की लंबाई में 10% की कमी तथा चौड़ाई में 20% की कमी हो जाने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों, अब क्या वो दे रहा है हमें, अब वो हमें दोनों में कमी दे रहा है, तो x का मान माइनस का 10% है और y का मान माइनस का 20% है। ठीक है, फार्मूला अपना सेम ही रहेगा, क्या था, x प्लस वाई, तो x का मान माइनस का 10 है प्लस y का मान माइनस का 20 है, ठीक है, प्लस x का मान माइनस का 10 गुणे y का मान माइनस का 20 अपॉन में 100, तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब माइनस के 10 और माइनस के 20 कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, माइनस के 30 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, क्योंकि गुणा में साइन चेंज हो जाता है और प्लस माइनस में साइन हमारा माइनस का माइनस में रहता है। ठीक है, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब माइनस का 30 है प्लस का 2 है, तो ये अपना जो आंसर आएगा वह क्या आ जाएगा, माइनस का 28 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 28% की कमी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। उसने हमसे पूछा था 20% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल पर 28% की कमी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक सर्वे में ज्ञात हुआ कि 50% व्यक्ति दैनिक जागरण पढ़ते हैं और 40% व्यक्ति अमर उजाला पढ़ते हैं तथा 10% व्यक्ति दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो कितने % व्यक्ति दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सर्वे में क्या ज्ञात हुआ कि 50% व्यक्ति दैनिक जागरण पढ़ते हैं, तो दैनिक जागरण को हम लोग डी मान लेते हैं, तो ये कितने % पढ़ रहे हैं दोस्तों, 50% पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आगे लिखा है और 40% व्यक्ति अमर उजाला पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, AU मान लेते हैं। ठीक है, ये अमर उजाला हो गया, कितने % है, 40% है। और आगे लिखा है तथा 10% व्यक्ति दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो मतलब 10% व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों जो दैनिक जागरण भी पढ़ रहे हैं और अमर उजाला भी पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग टोटल व्यक्ति मान लेते हैं। कितने हैं ऐसे टोटल व्यक्ति हमारे पास 10% हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो कितने % व्यक्ति दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि आखिर हमारे पास ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ अखबार तो पढ़ते ही हैं। तो 50% और 40%, तो एक 50% दैनिक जागरण पढ़ रहा है और 40% अमर उजाला पढ़ रहा है, मतलब 90% व्यक्ति तो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन समस्या तो यहाँ आ रही है, जो 10% हमें दिया गया है
ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अमर उजाला भी पढ़ते हैं और दैनिक जागरण भी पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये दोनों कितने पढ़ रहे थे 90%, इन दोनों में से इसको अगर घटा देंगे तो हमारे पास निकल आएगा 80%। तो 80% ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे फ्रेंड्स जो कुछ ना कुछ अखबार पढ़ते हैं। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात तो अच्छे से पता ही है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो व्यक्ति भी अपने आप में 100% होंगे। जब 80% व्यक्ति अखबार पढ़ते हैं तो बताइएगा फ्रेंड्स कितने % व्यक्ति ऐसे होंगे जो अखबार नहीं पढ़ते होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 100% में यही 80% घटा देंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा वह 20% आ जाएगा। 20% ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको। हमें क्या दिया गया था, 50% व्यक्ति दैनिक जागरण पढ़ते हैं और 40% व्यक्ति अमर उजाला पढ़ते हैं और 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई ना कोई एक अखबार अवश्य पढ़ता है, जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जब इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ा तो ये हमारे निकल आए 90% और 10% दोनों पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने ये इसमें भी शामिल हो गए, इसमें भी शामिल हो गए फ्रेंड्स, हो गए ना, क्योंकि वो अमर उजाला भी पढ़ रहे हैं और वो दैनिक जागरण भी पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये दोनों में जब शामिल हो रहे हैं, हमें निकालना है कि कितने % व्यक्ति पढ़ते हैं, तो हमने इनको घटा दिया तो 80% व्यक्ति ऐसे आ गए जो दोनों में से कोई ना कोई अखबार अवश्य पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कितने % दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा कि 80% तो अखबार पढ़ते हैं, तो 20% ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोई ना कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक विद्यालय में 40% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं तथा 35% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं तथा 5% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो कितने % विद्यार्थी खेल नहीं खेलते। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन लगाया था दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब तक मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। हमसे कह रहा है एक विद्यालय में 40% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट कितने % खेल रहे हैं फ्रेंड्स, 40% खेल रहे हैं और 35% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी जो खेल रहे हैं वे 35% खेल रहे हैं तथा 5% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो मतलब जो टोटल व्यक्ति दिए गए हैं वे हमें 5% दिए गए हैं। हमसे पूछ रहा है तो कितने % विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कितने % विद्यार्थी कोई ना कोई खेल खेलता है, तो 40 और 35 75% हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये टोटल व्यक्ति दोनों खेल खेल रहे हैं तो हम लोग इसको घटा देंगे, तो ऐसे 70% व्यक्ति निकल आएंगे जो कोई ना कोई खेल अवश्य खेलता है। जब 70% व्यक्ति खेल खेलते हैं तो कितने % व्यक्ति खेल नहीं खेलेगा, 100 में से 70 को घटाएंगे दोस्तों, तो ये हमारा 30% आ जाएगा। 30% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 30% विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, आप लोग इजीली लगा लेंगे। मैंने आपको शॉर्ट से शॉर्ट मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी एक विषय में अवश्य पास हुआ, परंतु कुछ विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो कितने % विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, ये हमसे पूछा है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी लंबी लिखी है फ्रेंड्स, मैं इसको आपको सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाऊंगी और इतना शॉर्ट मेथड है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। आप लोगों ने अगर इस मेथड से सीख लिया तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबसे पहले दे रहा है हमें 80% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं, तो हम लोग लिख लेंगे कि हिंदी में 80% पास होते हैं और इंग्लिश में 50% पास होते हैं। ठीक है, अब वे हमसे कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी एक विषय में अवश्य पास हुआ। आप लोगों को क्या करना है ये समझिए, 80% और 50% पास हुए हैं दोनों विषयों में, तो टोटल हमारे पास हुए कितने हैं फ्रेंड्स, 80 और 50 130% पास हुए हैं। ठीक है, और हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, और जब भी हमारा परसेंटेज 100 से ज़्यादा निकल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से 100 को घटा देते हैं। तो अपना जो आंसर निकल आएगा दोस्तों वह कितना निकल आएगा, 30%। 30% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषयों में पास हुए होंगे। ठीक है, देखिए एक लाइन में आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है,
देखिए कितना शॉर्ट मेथड मैंने आपको समझाया, इतना लेंथी क्वेश्चन था, आप लोगों ने एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक स्कूल में 70% विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं जबकि 40% विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी कोई ना कोई एक भाषा अवश्य बोलता है, परंतु 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। तो बताइए उस स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई है क्वेश्चन की, लेकिन आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, वह हमसे कह रहा है कि 70% विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वाले 70% हैं और इंग्लिश बोलने वाले विद्यार्थी 40% हैं। अब हम लोग देखेंगे टोटल विद्यार्थी कितने हैं जो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी हमारे पास 110% हैं। अभी मैंने आपको समझाया था जब भी 100% से ज़्यादा निकल आएगा तो उसमें से हम लोग 100% को घटा देंगे, तो ऐसे हमारे पास 10% विद्यार्थी निकल आए जो कोई ना कोई एक भाषा अवश्य बोलता है। लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं हुआ फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन ने और दिया है कि प्रत्येक विद्यार्थी कोई ना कोई एक भाषा अवश्य बोलता है, तो ये हमारे ऐसे 10% विद्यार्थी निकल आए, परंतु 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। कहने का उसका मतलब है जो 10% दिया है फ्रेंड्स, 10% बराबर हमें 60 विद्यार्थी दिया है। ठीक है, जो ऐसे 10% विद्यार्थी निकले ये दोनों भाषाएं बोलते हैं, लेकिन हमारा तो 10% निकला, लेकिन क्वेश्चन ने हमें 60 दिया है, तो 10% बराबर 60 हो जाएगा। अब वे हमसे पूछ रहे हैं तो जो दोनों भाषा बोलते हैं, तो बताइए उस स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अभी मैंने समझाया था जब भी कोई भी कुल या पूरी संख्या पूछी जाती है तो वह हमेशा 100% होती है। तो 10% बराबर यदि 60 है तो 100% बराबर कितना होगा फ्रेंड्स, तो 100% बराबर हो जाएगा 60 गुणे 100 बट्टे में 10, और 0 से 0 हमारा कट जाएगा। तो ऐसे 600 व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं जो कोई ना कोई भाषा, तो ऐसे 600 कुल विद्यार्थी हमारे स्कूल में हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा था एक स्कूल में 70 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 40% विद्यार्थी इंग्लिश बोलते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी कोई ना कोई एक भाषा अवश्य बोलता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले निकाला कि ऐसे व्यक्ति हैं कितने जो कोई ना कोई भाषा बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति हमारे पास 110% आए, तो हमने 100% से घटा के अपने व्यक्ति निकल आए 10%। तो 10% बराबर हमें 60 दिया गया था, तो हम लोगों ने कुल विद्यार्थी निकालना था, तो कुल विद्यार्थी हमारे 100% होंगे। तो 60 गुणे 100 बट्टे 10, 0 से 0 कट गया, तो कुल विद्यार्थी अपने 600 निकल आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उससे प्राप्त भिन्न 3/5 है, तो मूल भिन्न क्या है। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें वृद्धि मिल रही है या हानि। तो भिन्न अंश में मिल रही है हमें 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब हो जाता है दोस्तों 100 में से 20% अधिक, तो ये हमारा हो जाएगा 120। ठीक है, और हर में क्या मिल रहा है 25% की वृद्धि, तो इसका मतलब हो जाएगा 125। जब भी हमें वृद्धि मिलेगी या कमी मिलेगी उसमें से हम लोग हमेशा 100 में से घटा के या जो 100 में से जोड़ के करेंगे। हानि होगी तो 100 में से घटा के लिखेंगे और वृद्धि होगी तो हम लोग 100 में से जोड़ के लिखेंगे। प्राप्त भिन्न हमें कितनी दी जा रही है 3/5। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, बस कैलकुलेशन होती है, ये आपको सॉल्व करनी पड़ती है। 3 चौको 12 और 0 का 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब 5 से 125 काट देंगे, ये हमारा 25 बार में कट जाएगा। अब क्या निकल आएगा x/y, और ये जो 25 है ये ऊपर चला जाएगा और नीचे जो 40 दिया गया है वो अंश में ये अपना हर में आ जाएगा। तो जो भिन्न निकल आएगी वह कितनी निकल आएगी 25/40। ये हमारा कट भी जाएगा 5 से, 5 25 और 8 40। तो जो भिन्न निकल के आई वह कितने निकल के आई 5/8। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। कैलकुलेशन क्वेश्चन होते हैं ये लोग। बस चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है
यदि किसी भिन्न के अंश को 40% से बढ़ा दिया जाए तथा हर को 60% से घटा दिया जाए तो नया भिन्न 21/16 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? देखिएगा फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, अंश को 40% से बढ़ा दिया जाए। और अभी अभी मैंने आपको समझाया है कि जब भी हमें कोई परसेंटेज दिया जाएगा तो उसको हम लोग भिन्न में कैसे लिखेंगे, 100 में से जोड़ के। बढ़ाने की बात कर रहा है तो 100 में से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 140। और हर में कह रहा है 60% से घटा दिया जाए तो 100 में से 60 घटाएंगे तो अपना आ जाएगा 40। और प्राप्त भिन्न कितनी दे रहा है, 21/16 दे रहा है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे। देखिए 4 से 16 हमारा कट जाएगा 4 बार में, और ये हमारा कट जाएगा 140 हमारा 21 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो चलिए हम लोग जो संख्या बची है वो उधर साइड ले जाते हैं, ठीक है। x/y बराबर 21 गुणे 0 का मतलब 10 हो जाएगा, ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और 140 नीचे आ जाएगा। तो 4 गुणे 140। देखिएगा फ्रेंड, 0 से 0 हमारा कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा है। और कुछ हमारा ये 7 से और कट जाएगा फ्रेंड्स, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। देखिए अब कुछ नहीं कटेगा। तो अपनी जो भिन्न निकल आएगी दोस्तों वह कितनी निकल आएगी, 3/4 दूनी 8। तो जो मूल भिन्न निकल के आई वह कितने निकल के आई, 3/8। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए हों दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। ऐसे ही अच्छी क्लासेस के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी परसेंटेज से। तब तक के लिए धन्यवाद।